वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 29 सितंबर 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स रेस किसने जीती है? तो रूस देश में होने वाली फार्मूला 1 रेस इस साल वॉल्टेरी बोटास ने जीती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो वॉल्टेरी बोटास जो कि फिनलैंड देश के और मर्सिडीज टीम के ड्राइवर हैं, उन्होंने रूस में सोची ओट्रोडम में आयोजित फार्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है और ये सीजन की उनकी दूसरी जीत है। मैक्स वेरस्टैपेन जो कि रेडबुल के हैं वो दूसरे स्थान पर रहे हैं, जिनके बाद 6 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज़ के हैं वो तीसरे स्थान पर रहे हैं, जिन पर पेनल्टी लग गई थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स रेस वॉल्टेरी बोटास ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 28 सितंबर, ऑप्शन डी सही होगा। तो सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसमें कि सामान्यतः सूचना दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, ये प्रतिवर्ष 28 सितंबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। और सूचना तक सार्वजनिक पहुंच का अर्थ ये है कि सभी को स्वस्थ और समावेशी ज्ञान समाज के लिए जानकारी मांगने और प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करना। राइट, मैं आपको बता दूं कि IDUAI 2020 कोविड-19 संकट के माध्यम से और इसके अतिरिक्त संकट के समय सूचना के अधिकार पर और लोगों की जान बचाने, विश्वास बनाने और स्थायी नीतियों के निर्माण में मदद करने के लिए ये जो दिवस है वो मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम है वो है सूचना तक पहुंच, जीवन बचाना, विश्वास बनाना, आशा लाना। ठीक है, यानी कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सेविंग लाइफ्स, बिल्डिंग ट्रस्ट और ब्रिंगिंग होप। ठीक है, तो ये इस वर्ष का थीम है और प्रारंभ में ये दिवस 2015 में यूनेस्को द्वारा नामित किया गया था और 2016 में इसको पहली बार मनाया गया था। यूनेस्को की बात करें तो इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और इसके अध्यक्ष हैं आंड्री अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में किस देश के पीएम मुस्तफ़ा अदिब ने इस्तीफा दिया है? तो इसका आंसर होगा लेबनान, ऑप्शन ए सही होगा। तो लेबनान के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मुस्तफ़ा अदिब ने नई कैबिनेट बनाने से अपनी विफलता के बाद इस्तीफे की घोषणा कर दी है। लेबनान के पूर्व राजदूत मुस्तफ़ा अदिब को 31 अगस्त 2020 को इस पद के लिए चुना गया था। अदब दीब के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने 4 अगस्त को बेरूत बंदरगाह विस्फोट, जिसमें कि 200 लोग मारे गए थे, जिसमें हजारों बेघर हो गए थे, उसके बाद ये इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, लेबनान की बात करें तो इसकी राजधानी है बेरूत और इसकी मुद्रा है लेबनानी पाउंड। तो आप ध्यान रखेंगे पीएम मुस्तफ़ा अदिब ने इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत की पहली महिला क्रिकेट की चयन समिति की प्रमुख कौन बनी है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है नीतू डेविड, ऑप्शन बी सही होगा। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 90 के दशक के अंत के दौर 2000 की शुरुआत में भारत की बेहतरीन महिला क्रिकेटरों में से एक नीतू डेविड की 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का उनको अध्यक्ष नियुक्त किया है। नवनिर्वाचित पैनल के अन्य सदस्यों में मिठू मुखर्जी, रेणु मार्गेट, आरती वैद्य और वी कल्पना शामिल हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अब इनके द्वारा ही महिला क्रिकेट में जो खिलाड़ी हैं उनका चयन किया जाएगा। नीतू डेविड के नेतृत्व वाली पैनल को 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है और ये हेमलता कला की अगुवाई वाले पिछले पैनल का स्थान ले गए, जिनका कार्यकाल मार्च 2020 में समाप्त हो गया था। डेविड की अगुवाई वाले पैनल का पहला काम IPL प्लेऑफ के साथ साथ नवंबर 2020 में UAE में आयोजित होने वाली महिला T20 चैलेंज के लिए 3 टीमों को चुनना है। BCCI की बात करें तो अंतरिम CEO है हेमंग अमीन, BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। BCCI का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में और BCCI की स्थापना हुई थी सन 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने, ऑप्शन बी सही होगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 उत्सव का उद्घाटन किया है। ये महोत्सव उभरता हुआ रमणीय स्थल द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन के विषय के साथ आयोजित किया जाएगा,
जो कि सेक्टर को गति देने पर पर्यटन स्थलों की मजबूत और अधिक आकर्षक बनने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, और डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल का जो उद्देश्य है वो नॉर्थ ईस्ट के पर्यटन स्थलों के साथ साथ देश की विभिन्न सांस्कृतिक विविधताओं को एक दूसरे से परिचित कराना है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 27 सितंबर, ऑप्शन बी सही होगा। तो विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस का जो उद्देश्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना, और ये प्रदर्शित करता है कि ये विश्व भर में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को कैसे प्रभावित करता है। इस तारीख को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा चुना गया था सन 1970 में, उस दिन जब UNWTO के कानून के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, और इस वर्ष के संस्करण का जो थीम है, ठीक है, वो है पर्यटन और ग्रामीण विकास। ठीक है, पर्यटन और ग्रामीण विकास। तो बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की मुख्यालय की, तो ये है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, और इसके अध्यक्ष वर्तमान में है जुरब पोलुलिका, और इसकी स्थापना हुई थी सन 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 सितंबर, ऑप्शन डी सही होगा। तो विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ये दिन मनुष्यों और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए, बीमारी की रोकथाम और बीमारी को नियंत्रित करने के प्रयासों के बारे में ये दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो विषय है वो है एंड रेबीज सहयोग टीकाकरण। ठीक है, यानी कि एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीन। राइट। तो इस वर्ष का जो विषय है वो टीकाकरण और सहयोग पर भी केंद्रित है। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये दिन फ्रांसीसी रसायनज्ञ और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुई पास्चर की पुण्यतिथि का प्रतीक है, जिन्होंने पहला रेबीज का वैक्सीन डेवलप किया था। राइट। तो इस पॉइंट को आप भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में IPL का सबसे बड़ा सफल रन चेस रिकॉर्ड कितने रन का दर्ज किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है 224 रन, ऑप्शन सी सही होगा। तो राजस्थान रॉयल्स ने IPL 2020 में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 224 रनों के इंडियन प्रीमियर लीग के सर्वोच्च लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया है। उन्होंने IPL 2020 की दूसरे खेल में किंग्स 11 पंजाब को 4 विकेट से हराया है। राजस्थान रॉयल्स की IPL के आखिरी 5 ओवरों में उन्होंने 86 रन भी बनाए, जो कि एक रिकॉर्ड है। और इससे पहला रिकॉर्ड 2012 में RCB के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स ने आखिरी 5 ओवर में 77 रन बनाकर भी बनाया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा रन चेज है जो कि 224 रन का है, और किसने भी बनाया है? राजस्थान रॉयल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, स्थानीय भाषा सीखने का जो ऐप है एंट्री, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा रॉबिन अथप्पा, ऑप्शन ए सही होगा। तो नौकरियों के लिए स्थानीय भाषा सीखने की ऐप एंट्री, उसने रॉबिन उथप्पा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसने IPL की पूरी सत्र 5 अलग अलग भाषाओं में विज्ञापन अभियान चलाने के लिए हॉटस्टार के साथ साझेदारी भी की है। एंट्री को उम्मीद है कि ये कदम उनकी भारत में विशेष रूप से हिंदी क्षेत्र में अपने उपयोगकर्ता को बढ़ोतरी में मदद करेगा। मोहम्मद हिजामुद्दीन एंट्री के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रॉबिन उथप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भगत सिंह की किस क्रम की जयंती मनाई गई? तो इसका आंसर होगा 113वीं, ऑप्शन ए सही होगा। तो 28 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की उनकी 113वीं श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस दिन 1907 में भगत सिंह का जन्म अविभाजित भारत में पंजाब प्रांत की लायलपुर जिले की बंगा गांव में हुआ था। ठीक है, और उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और 23 वर्ष की उम्र में लाहौर जेल में उन्हें सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि उनकी हाल ही में 113वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, तो ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस। देखते हैं कल की क्विज। तो UNEP का क्षेत्रीय एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है खुशी चिंदलिया। और दूसरा क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी इसका आंसर होगा। अगर आपने आंसर बदरुद्दीन तैयबजी दिया है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मुस्लिम थे। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, गैर हिंदू। गैर हिंदू का मतलब केवल हिंदू नहीं होना चाहिए और किसी भी धर्म के होना चाहिए। तो दादा भाई नौरोजी पारसी थे, जो कि दूसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर भारत की पहली राफेल महिला पायलट कौन बनेगी? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। करंट अफेयर के क्वेश्चन है।
और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो जीएस से रिलेटेड है वो है आपका, निम्न में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो बड़ी जनजाति कौन सी है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।